कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 8 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 10, जिसका नाम है सत्संगति। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का पाठन। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हंति सज्जन संगमः। इसका अर्थ है बच्चों, गंगा पाप को, चंद्रमा ताप यानी गर्मी को तथा कल्प वृक्ष दीनता यानी गरीबी को हराता है, किंतु सज्जनों का साथ तो सज्जन संगम, सज्जनों का साथ तो पाप ताप और दीनता को मारता है। इसलिए हमें सज्जनों का साथ करना चाहिए। जांग्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम पाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। चलिए बच्चों जानते हैं इसका अर्थ। बुद्धि की मंदता को हरती है, वाणी की सत्यता को सींचती है, सम्मान में उन्नति कर सब और फैलाती है, पापम पाकरोति पाप को यानी बुराइयों को दूर करती है, चेतः प्रसादयति मन को प्रसन्न करती है, कीर्ति को दिशाओं में फैलाती है। कथया कहो, सत्संगति मनुष्यों का क्या नहीं करती है, अर्थात मानव जीवन को सफल बनाती है। संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले हमृतोपमे, यानी कि इस संसार रूपी कटु वृक्ष के निश्चित ही दो फल अमृत के समान है। सुभाषितर सा स्वादः संगति सुजने जने, और वो दो फल हैं मधुर वाणी और सज्जनों की संगति। महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नति कारकः पद्य पत्र स्थितम वारी दत्ते मुक्ता फलाश्रियम। महान लोगों का साथ किसकी उन्नति का कारण नहीं बनता है, अर्थात उनका साथ मानव को उन्नति की ओर ले जाता है, क्योंकि कमल के पत्ते पर स्थित जल मोती को बनाने में सहायक होता है। सद्भिरेव सहासीत सद्धि कुर्वीत संगतिम सिद्धि विर्वाद मैत्री च ना सद्धि किंचिदा चरेत। इसका अर्थ बच्चों हम यहाँ देखेंगे, सज्जनों का ही साथ करो, सज्जनों की ही संगति करो, सज्जनों से विवाद और मैत्री करो, किंतु जो सज्जन नहीं है उसके साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः। साधुनाम दर्शनम साधुओं के दर्शन पुण्य है, यानी कि वो जहाँ हो जाए, तीर्थभूता ही साधवः वही स्थान तीर्थ स्थान हो जाता है। तीर्थम फलति कालेन, तीर्थों का फल तो समय के साथ मिलता है। सद्यः साधु समागमः, लेकिन साधुओं का समागम करने से तीर्थों का फल तत्काल ही मिलता है। चलते हैं बच्चों हम शब्दार्थः की ओर। कटु यानी कड़वा, सुभाषित मधुर वाणी, साधुनाम सज्जनों का, फलति फल देता है, सद्यः उसी समय, दैन्यम दीनता, हंति मारता है, आचरेत आचरण करना चाहिए, संसर्गः संगति, श्रियम शोभा, वाची वाणी में, दिक्षु दिशाओं में, जाड्यम जड़ता को मूर्ख को, धियः बुद्धि की, सिंचती सींचती है। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। प्रथम प्रश्न है निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों ये आप अपने पाठ के आधार पर स्वयं लिखेंगे। हम चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। हन्ति इति पदस्य बहुवचनमस्ति हनन्ति,
शुद्धः संधि विच्छेदः अस्ति हि प्लस अमृतं हरति इति पदस्य मूल धातुः अस्ति हर। श्लोकान पूरयत, श्लोकों को पूर्ण कीजिए। तो बच्चों यह आप अपने पाठ से स्वयं कीजिए। प्रश्न 4 देखेंगे बच्चों। संधिम कुरुत, संधि कीजिए। कल्पतरुः प्लस तथा, कल्पतरुस्ततः, किम प्लस चित प्लस आचरेत, किंचिदाचरेत। ही प्लस अमृत प्लस उपमे, ह्यमृतोपमे। सद्भि प्लस एव, सद्धिरे। नः प्लस उन्नतिः, नोन्नतिः। रस प्लस आस्वादः, रसास्वादः। प्रश्न 5 निम्नलिखितानां पदानां विभक्ति वचनम लिंगम च लिखत। निम्नलिखित पदों की विभक्ति वचन और लिंग लिखिए। बच्चों मैंने आपके लिए यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे स्वयं पढ़िए। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।